हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों बिहार दरोगा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में होने वाले जो है एग्जाम दोस्तों, उसी के संदर्भ में यह सेट है। नैनो का सेट है, बिहार दरोगा SI का सेट है जो कि मुख्य परीक्षा होने वाला है। और इसमें टोटल दोस्तों सेटों की संख्या 20 है और सभी को हम लोग देख लेंगे बारी बारी से। तो आज जो है दोस्तों, आज जो सेट नंबर है यह 10 है। तो यह शुरू करते हैं सेट नंबर 10। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। और दोस्तों यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। यह जो है डी हो जाएगा देवप्रयाग। यह जो है थोड़ा जूम करेंगे पेज को और यहाँ पर फिर से आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो यह जो है देवप्रयाग में दोस्तों बनाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगला किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नंगला, जो कि यह जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। यह भाखड़ा नंगला एक बांध है दोस्तों। और आते हैं अगले प्रश्न पे। जिलेपला द्वारा स्थित है, तो यह जो है इसका आंसर एक हो जाएगा, यह सिक्किम में अवस्थित है जिलेपला द्वारा। दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन BKRV राव। और इन्हीं के द्वारा यह अर्थशास्त्री है दोस्तों, भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। BKRV राव द्वारा किया गया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय से सीट मिल सके। प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है डी, प्रति व्यक्ति उत्पादन। अगला प्रश्न है, गिल्ट एंड बाजार विपणन संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ट एंड जो है विपणन जो है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। तो ये इसे सुमेलित करते हैं। थोड़ा जूम करेंगे पेज को, उसके बाद आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नील के पौधे लगाने वाले, तो यह जो है यह संबंधित है चंपारण से संबंधित है दोस्तों। चंपारण से संबंधित है। और बी में खेतिहार सत्याग्रह, तो यह जो है यह दोस्तों खेरा से संबंधित है। तो खेरा विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित है खेतिहार सत्याग्रह। और सी में है कपास मिल मजदूर सत्याग्रह। दोस्तों यह जो है कपास मिल, जो कि यह अहमदाबाद जो कि मिल से संबंधित है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और यहाँ पर दोस्तों डी में आएंगे तो असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। तो दोस्तों यह जो है यह चौरी कांड से संबंधित है दोस्तों। थोड़ा मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा लंबा है इसलिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 1, 4। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भागलपुर में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह महादेव लाल सराफ द्वारा किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेवल लाल सराफा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि प्राप्त है। इसके आंसर सी, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला?
आइंस्टीन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को दोस्तों कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल जो है पुरस्कार दिया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए जैसे मिलान करते हैं कूट की सहायता से। तो यहाँ पर है दोस्तों यह जो है खनिज संसाधनों की संपन्नता जो कि यह झारखंड राज्य से संबंधित है। और बी में है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना, यह जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी में है सौर और वायु की ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, यह जो है राजस्थान में देखने को मिलते हैं। डी में है खनिज संसाधनों की संपन्नता का परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी लद्दाख में दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। आते हैं अगले प्रश्न पे। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। हिमालयी यू नामक वृक्ष दोस्तों, यू नामक एक औषधि है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों इस बुक में। तो अगला प्रश्न है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दोस्तों यह जो है नियम प्रारंभ किया गया था। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना जो कि यह जो है किस अधिनियम के द्वारा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका उल्लेख नहीं है संविधान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदेश, जो कि यह जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। और जो संविधान में उल्लेख है उसको देख लेते हैं। प्रतिषेध या उल्लेख है संविधान में, परमादेश ये भी है और अधिकार पृक्ष ये भी है। तो दोस्तों परिषेध, परमादेश और अधिकार पृक्ष ये सभी है जो कि आदेश नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, PN संगमा। PN संगमा दोस्तों यह जो है जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे, PN संगमा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो कि उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन संबंधी मामला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ पर 5 सदस्य कम से कम अनिवार्य है। आते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत के महानवादी को जो कि यह अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है किसे? तो यह भारत के महानवादी को प्राप्त है। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी हमें किस लेख से मिलता है? इसका सही आंसर सी, अयोध्या लेख से मिलता है। अयोध्या लेख से मिलता है, यह जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी अयोध्या लेख से मिलता है। अगला प्रश्न पर आते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के जो है इसी के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट
और जो है इसी के संदर्भ में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न पर आते हैं, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो कौन सा मुगल सम्राट है? इसका आंसर डी औरंगजेब। दोस्तों इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब, और औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों 1707 में हो गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। अगला प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द संदर्भित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। दोस्तों यह जो है शब्द आया है अधन्या, गाय के लिए। अगला प्रश्न पर आते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो कौन सा श्रेणी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सतपुरा श्रेणी अवस्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा श्रेणी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देती है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न पर आते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो यहाँ पर सीमांत कृषि भूमि जोत बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि का तात्पर्य होता है 1 हेक्टेयर से कम। आते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न पर, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दोस्तों दार उल सफा जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। आप लोग ये भी याद रखिए, इसके आंसर भी दोस्तों यह जो है एक खैरात अस्पताल था। दार उल सफा यह खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी, जो कि सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी गोदावरी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्वामी विद्यानंद द्वारा दोस्तों यह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार का कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह स्वामी विद्यानंद द्वारा दोस्तों किया गया था नेतृत्व, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार का कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किससे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, यह सचितानंद सिन्हा को माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 2004 में दोस्तों भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निर्मित हुआ था 2004। अगला प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह कार्ल मार्क्स। दोस्तों यह जो है विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। आज जो कार्ल मार्क्स था दोस्तों यह जर्मनी का रहने वाला था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, यह जो है जॉन जैक्स रूसो द्वारा दोस्तों यह जो है लिखा गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर, 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था
पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो यह आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिला दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 1801 में दोस्तों मिला दिया गया था आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में। आते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके अनुमति से दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर जो कि यह जो है धन विधेयक पुनः स्थापित दोस्तों इनके अनुमति से ही धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा, अर्थात नहीं किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, वह कौन सा समिति है? इसका आंसर सी दोस्तों यह जो है आकलन समिति दोस्तों, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है आकलन में, बाकी सब में होता है दोस्तों। ये सी गलत है, बाकी में लोक लेखा समिति में होता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक उपक्रम में होता है और सरकार की आश्वासन समिति में भी होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है मात्र दोस्तों 14 दिन। आप लोग को भी याद होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पर आते हैं इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है इसे, इसका आंसर डी, सूचना का अधिकार दोस्तों यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। मद निषेध जो कि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, काम का अधिकार भी सम्मिलित है और समान कार्य का समान वेतन ये भी सम्मिलित है। आते हैं अगला प्रश्न पर। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें दोस्तों अंतर्निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अनुच्छेद 19 में और 1 के अ में दोस्तों निहित है, अनुच्छेद 19 के 1 के अ में। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो है प्रारंभ किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न पर आते हैं किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 में, जो कि जो है पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय थे, कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर है यह सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन सलीम के नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन। प्रश्न होगा अगला निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्टा के संस्कृत ग्रंथ सुक्का सप्ती का फारसी में अनुवाद किया था और इसे सतुतीन मास शीर्षक दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श साबी। अगला प्रश्न पे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान बनारस के कविंद्र आचार्य सरस्वती को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां द्वारा दोस्तों संरक्षण दिया गया था, जो कि यह जो है सांस्कृतिक और हिंदी के महान विद्वान बनारस के कविंद्र आचार्य सरस्वती को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? तो शाहजहां द्वारा दिया गया था संरक्षण। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये जो है 148 नहीं है, सिर्फ 48 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 48, उसके बाद यहाँ पर 49 है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 48 है क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ युक्त चबूतरे की विशेषता पाई गई है? यह जो है आर्यक स्तंभ युक्त चबूतरा, इसका यही विशेषता है। इसका आंसर दोस्तों डी, यह अमरावती, जो कि यह जो है किसका विशेषता पाई गई है? तो अमरावती का विशेषता पाई गई है। 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा कुम्पा किस स्थान से संबंधित है? जयता और कुम्पा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारवाड़ से संबंधित है जयता और कुम्पा। अगला प्रश्न पर आते हैं। सत्य की खोज पर प्राथमिक जोर देने वाले सत्य शोधक समाज के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ये जो है दोस्तों केबू लमजाओ, यहाँ पर टाइपिंग में से मिस्टेक है। केबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील जो है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो लोकटक झील है यह जो है मणिपुर में स्थित है, लोकटक में स्थित है। तो उद्यान किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है, जो कि यह मणिपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी, जो कि दोस्तों यह जो उड़ीसा में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया। दोस्तों यह जो है भूमि से घिरा हुआ एक देश है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है बोलिविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बायोमास का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है एक परमाणु ऊर्जा, जो कि यह जो है दोस्तों यह जो है यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह जो है डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर DT एक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा, यह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, इसका आंसर एक। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों इसमें एग्जाम संबंधी। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर एक हो जाएगा, यह परमाणु ऊर्जा, जो कि यह प्राप्त नहीं होता है सूर्य की ऊर्जा से। बाकी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है, पवन ऊर्जा प्राप्त होता है, बायोमास ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की ऊर्जा का प्राप्त नहीं होता है, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका यही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन एक परमाणु ऊर्जा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है, पवन ऊर्जा प्राप्त होता है, बायोमास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप, तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है इसका आंसर डी, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, सल्फा औषधि निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बी, यह जीवाणुरोधी औषधि है। सल्फा जो औषधि है जीवाणुरोधी औषधि है। आते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ताप इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के ताप
जो कि इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है इसका आंसर। तो पेज इसका आंसर डी पेट्रोल इंजन दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा पेट्रोल इंजन। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीट से प्राप्त नहीं होता है, इसका आंसर दोस्तों डी मोती, जो कि यह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम प्राप्त होता है, आप लोग भी जानते होंगे। शहद प्राप्त होता है, आप लोग खाए होंगे। और लाख प्राप्त होता है, मोती प्राप्त नहीं होता है। आते हैं 62 प्रश्न पर, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा जब प्रिज्म से गुजारते हैं तब? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैगनी दोस्तों, सर्वाधिक विचलित होता है बैगनी और कम विचलित होता है लाल। तो अधिक कहा है तो बैगनी इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्नयुक्त काम में ली जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह दिष्टकारी दोस्तों, एसी से डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। दिष्टकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, जो कि लीवर, ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह जो है बी अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से अंधापन हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम दोस्तों, यह जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील सोडियम है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण नहीं है, इसका आंसर एक, जो कि क्षार का गुण नहीं है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जो कि यह क्षार का गुण नहीं है। तो दोस्तों जो क्षार का गुण है उसको देख लेते हैं। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देता है, ये सही है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार, और ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, फिसलन युक्त साबुन जैसा होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ये जो है एडेनल लाइन। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जिस धातु को पीट कर पतला कर रूप दिया जाता है, जिस धातु को पीट कर पत्थर अर्थात दोस्तों पतला रूपी मतलब पतला का रूप दे दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है सी तन्ने के नाम से जाना जाता है, तन्ने। अगला प्रश्न है, ठंडा के समय लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा होता है, तो ऐसा क्यों दोस्तों लोहे के गुटका ठंडा होता है? इसका आंसर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का जो है अच्छा चालक है, लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है इसलिए दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का उत्तरदायी होता है पानी का अस्थायी, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का उत्तरदायी है। अगला प्रश्न पर आते हैं, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पोटेशियम साइनाइड। दोस्तों यहाँ पर चूहे मारने की दवा किस रसायन से बनता है? तो रसायन बताना था, तो पोटेशियम साइनाइड रसायन से बनता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मटर पौधा का प्रयोग किया था मेंडल ने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ईथर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है, तो इसको बताना है कारण। इसका कारण नहीं है दोस्तों, इसका कारण सी, मच्छर के लार्वा
श्वास नहीं ले सकता है, मर जाता है। तो अगला प्रश्न पर आते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है पारा। दोस्तों पारा जो है ना सबसे भारी धातु है पारा। सोडा वाटर के बोतल में खोलने पर निकलने वाली गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन जो है प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी, विटामिन के। यहाँ से दोस्तों प्रतिस्पंदन से आप लोग को समझ लेना चाहिए विटामिन के। अगला प्रश्न दोस्तों कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें इसके बारे में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर है कि आवेशित कौन है? कॉस्मिक किरणें जो है एक आवेशित कौन है? अगला प्रश्न पर आते हैं। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर डी, यकृत दोस्तों, यथार्थ दोस्तों लीवर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है? केरोसिन में वह कौन सा धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक पोटेशियम दोस्तों, के से संकेत है, और सोडियम Na से संकेत है। पोटेशियम और सोडियम दोस्तों यह जो है केरोसिन में जो है धातुएं संग्रहित होता है। कौन सी धातु? तो पोटेशियम और सोडियम याद रखिए केरोसिन में। आते हैं अगला प्रश्न पर। निम्न में से किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो किसके प्रजनन संबंधी भाग फूलों में स्थित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह जो है एंजियोस्पर्म जो कि यह जो है प्रजनन संबंधी भाग फूलों में स्थित होता है, एंजियोस्पर्म। आते हैं 84 नंबर प्रश्न पे। धुआं में आंखों की प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, पेरोक्सीएसिटाइल्स नाइट्रेट। आते हैं 85 नंबर प्रश्न पे। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह बी, क्लोरोप्लास्टर में बदल देती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो यह क्लोरोप्लास्टर में बदल देती है। दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस का क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथ होगा और रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग है, उसके नीचे मैथ है। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है और वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। लिंक दोस्तों दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह डेली सेट अपलोड करते हैं तो आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों और एक और बात बताना है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, वो भी अपलोड किया जाता है इस चैनल पर। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट भी अपलोड किया गया है। लगभग 24 सेट अपलोड हो गया है, आप लोग जरूर देखिए बिहार दरोगा मेंस का सेट। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।